बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने बस की यात्रा के बारे में पढ़ा और उसमें देखा कि कैसे एक पुरानी बस में बैठे हुए जो 5 मित्र हैं वो उसका वर्णन कर रहे हैं और उन्हें वो एक वृद्ध औरत जैसी लग रही है और उनको उस पे है ना दया भी आ रही है कि कितनी मतलब कैसी दयनीय स्थिति है उसकी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा बैठ जाती है ना थक कर, तो ऐसी वो लग रही है। और उसका उस बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। सीट हो चाहे पेट्रोल की टंकी हो चाहे स्टीयरिंग हो ब्रेक हो, सब एक दूसरे के विपरीत लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। छीन या चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान बियाबान मतलब होता है जंगल में, इसे इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि होती है मृत्यु का कर्म होता है। ठीक है, जैसे दाह संस्कार होता है ना, उसको बोलते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर इसका प्राणांत, अगर इस ये यहीं पे खत्म हो गया तो इसको जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, चाल और कम हो गई थी। अब उसको ठीक तो किया मगर उसकी चाल कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलती वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अब सारी जो नई गाड़ियां उसके सामने तो बेटी की तरह, क्योंकि उसकी उपमा तो लेखक ने क्या किया है, उसकी उपमा हरिशंकर परसाई जी ने उसको वृद्धा की उपमा दे दी, क्योंकि वो बहुत पुरानी है। तो कोई भी नई गाड़ी उसके सामने जाती तो वो एक साइड में होके कहती कि बेटी आप निकल जाओ पहले। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंच ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब उसकी हवा निकल गई टायर की। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भर देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। कि उनको पता था उस हिस्सेदार के को भी कि ये गाड़ी सही नहीं है, फिर भी वो उसमें आकर बैठ गए। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदर्श सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ते और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो देखो यहाँ पे व्यंग कर रहा है कि पता है कि टायर खराब है और उसको बदलना चाहिए, फिर भी उसने नहीं बदला। और और उसमें सवारी खुद भी कर रहा है। तो अगर ऐसा इंसान को वो महान आदमी कहते हुए व्यंग कर रहा है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस चली। तब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो उसने क्या किया, दूसरा घिसा टायर लगा दिया उसके ड्राइवर ने। तो वो कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा था हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसके सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इनको लग रहा था कि अब बस इस उसके इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब चले जाना है। प्राणांत मतलब उनका वो ऊपर ही पहुंच जाएंगे सीधे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो अब उनको टेंशन नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि बस इसी बस में बैठे हैं और दूसरे लोग को चले जाएंगे। तो हरिशंकर परसाई जी का ये बस की यात्रा एक छोटा सा एक अंश है जो आपके सामने मैंने पढ़ा।
बेटा उम्मीद है समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें एक ऐसी बस की यात्रा है जो बहुत पुरानी है और उसके सारे पुर्जे ढीले हो चुके हैं, और उसके हिस्सेदार को बहुत महान आदमी इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ही, उसको पता था कि ये बहुत ही जर्जर अवस्था में, फिर भी उसमें खुद भी यात्रा कर रहा था।